फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटनोवेट क्रीम के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, यानी कि किस तरीके से आपको यूज करना है, कौन सी कंपनी की आ रही है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या आता है। कंटेंट की बात करता हूं तो बेटामेथासोन वेलरेट और जेंटामाइसिन और एंड मिकोनाजोल नाइट्रेट स्किन क्रीम, ये इसके अंदर कंटेंट आता है। लोकल एरिया के हिसाब से इस कंटेंट के अंदर आपको बाजार में बहुत सारी कंपनियों की आपको ये क्रीम मिल जाएगी, यानी कि जैसे लिफोर्ड है, रेनबेक्सी है, इंटास है, डॉक्टर रेडी है, वोकार्ड है, सिप्ला है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी क्रीम आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ये जो बेटनोवेट जीएम जो क्रीम है, ये जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की आती है, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये डॉक्टर के पर्चे के द्वारा मिलने वाली दवा है और डॉक्टर की देखरेख के अंदर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि ये हर कोई स्टोर के ऊपर, जैसे कि फैंसी स्टोर है, किराना स्टोर है, इन स्टोर पे भी ये क्रीम अवेलेबल है। यानी कि आप जहाँ पर आप मेकअप कराने जाते हो, यानी कि सैलून वालों के पास भी ये अवेलेबल हो जाती है, तो वो भी सजेशन देते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसका यानी कि अच्छा फायदा उठा सकते हो। तो इसके मैं यहाँ पर बेटनोवेट जीएम की यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करता हूँ कि इस क्रीम को किस किस कंडीशन के अंदर उपयोग में ले सकते हो आप। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर सोराइसिस की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक्जिमा की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटनोवेट जीएम क्रीम को। खुजली हो रही है तो उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी सेबोरिक डर्मेटाइटिस की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एक दूसरे से यहाँ पर अगर आपके एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण की कंडीशन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडिडियासिस के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्म रोग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्यूलाइटिस के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर आपके चेहरे के ऊपर, अंडर आर्म्स में, एल्बो में, नेक में या बॉडी में कहीं पर भी आपके डार्क सर्किल या कहे तो दाग धब्बे हो रहे हैं, तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाद खाज खुजली भी हो रही है तो उसके अंदर भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, बेटनोवेट जीएम क्रीम का। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसको यूज किस तरीके से करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपकी प्रेजेंट की जो कंडीशन देख के डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपको 7 डेज यूज करना है या 14 डेज या 21 डेज। वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में ही आपको रिकमेंड करेगा। वैसे 2 वीक इसको यूज कर सकते हो आप। जहां पर जैसे कि मान लो कि एक जगह अगर आपको चेहरे के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो पहले इसको अच्छी तरह धो लीजिए और अच्छी तरह कपड़े से साफ कर लीजिए और हल्की हल्की क्रीम आपको अप्लाई करनी है सुबह शाम 2 वीक तक, इससे ज्यादा नहीं करना है। और ज्यादा अगर आपको करना है, आपकी अगर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको 21 डेज, 28 डेज या हो सकता है आगे भी रिकमेंड कर सकता है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये 20 ग्राम में आती है बेटनोवेट जीएम क्रीम। और इसके एमआरपी की बात करते हैं तो 45 रुपीज और 25 पैसे की आती है। और एक्सपायरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 18 मंथ की आती है। कि जैसे इसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है अगस्त 2024 और एक्सपायरी डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2026 की एक्सपायरी डेट आती है। यानी कि इस दौरान आप इस क्रीम को यूज में ले सकते हो। लेकिन ध्यान है कि फ्रेंड्स, नियर बाई एक्सपायरी की डेट की कभी भी आप कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन यूज नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब भी आप कोई भी मेडिकल स्टोर के ऊपर जा रहे हो या फार्मेसी स्टोर पे या कोई फैंसी स्टोर पे कोई भी परचेसिंग करने जा रहे हो तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि एमआरपी देख के ही फिर बाद में आप वो बाय करें, परचेज करें मेडिसिन। इस बात का आप ध्यान रखें। या फिर उस कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसका वास्तविक मूल्य आपको ध्यान होना चाहिए, तो ही आप परचेज करें, अन्यथा नहीं करें। अब हम इस कंपनी की इस बेटनोवेट जीएम क्रीम की बात करते हैं। तो इसके बारे में करीब करीब मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है
और एक साइड इफेक्ट की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, साइड इफेक्ट की बेटनोवेट जीएम की। तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज करने से पहले एक बार आप हल्की सी क्रीम लेके कान के पीछे लगा के चेक करें 10 से 15 मिनट तक, कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है, कहीं मान लो कि स्किन आपकी रेडनेस तो नहीं हो रही है, कहीं खुजली ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है, कहीं आपको इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, या कोई अन्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ये लगाने के बाद, पेट्रोनोवेट जीएम क्रीम लगाने के बाद अगर कुछ होता है तो आप नहीं लगाएं, अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, फिर बाद में लगाएं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ड्रग एलर्जी है तो वो भी ना ले, या कोई अन्य प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति भी ना ले पेट्रोनोवेट जीएम क्रीम, वो ना यूज करे। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको यहाँ पर सजेशन ना करे तब तक आपको नहीं यूज करना है। अगर आपके और भी अन्य प्रकार की कोई स्किन की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप सबसे पहले आप अपने डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो डॉक्टर आपको यहाँ पर आपकी स्किन देख के बाद में रिकमेंड करेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है और यही क्रीम आपको यूज करनी चाहिए, तो ही आपको यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में, स्किन क्रीम के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा इस क्रीम के बारे में। या अन्य कोई भी प्रकार की अगर कोई मेडिसिन है उसके बारे में भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि गांव के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो गोरा होने के चक्कर में इस क्रीम का काफी उपयोग करते हैं, लेकिन इसको यानी कि बंद करते हैं। कहने का मतलब, जैसे ही बंद करोगे तो इसके साइड इफेक्ट की भी बहुत खतरनाक होते हैं बेटनोवेट जीएम के। जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पर डॉक्टर ने 7 दिन के लिए रिकमेंड किया है और आप यूज कर रहे हो साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो गए लगाते हुए, और एकदम से आप बंद कर देते हो तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक होते हैं। बेटनोवेट क्रीम के साइड इफेक्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, छोड़ने के बाद अगर आप लंबे समय तक यूज करते हैं तो, यानी कि 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन आप लंबे समय तक इसको यूज करते आ रहे हैं और एकदम से इसको बंद कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट आपको ये देखने को मिल सकते हैं कि आपकी स्किन रेडनेस हो सकती है, आपका चेहरा लाल हो सकता है, जहां यूज कर रहे हो वो एरिया आपका रेडनेस हो सकता है, इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, या हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो ध्यान रहे कि ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप लंबे समय तक इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए, तो सबसे पहले आप अपने डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो डॉक्टर अगर कह देता है तो ही आप यूज करें, अन्यथा नहीं करें यूज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।